यहाँ हमारे पास एक टेबल है जो कि कॉलम नंबर ए में एज ए सैप आईडी, कॉलम नंबर बी में डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है सैप आईडी के बेस पे डेट ऑफ इंस्टॉलेशन को एक्सट्रैक्ट करना विद द हेल्प ऑफ वीलुकअप फंक्शन। बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम लुकअप करेंगे सैप आईडी के बेस पे, उसका जो डेटा टाइप है वो नंबर फॉर्मेट में है, और जो सोर्स टेबल है उसका जो सैप आईडी है उसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इजिकल टू इस टेक्स्ट फंक्शन टाइप करूँगा, कोई भी सेल का रेफरेंस लूँगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि इसने हमें ट्रू रिटर्न करके दिया है, मीन्स ये हमारा जो डेटा टाइप है एज ए टेक्स्ट है। सेम ही मैं फंक्शन इस टेक्स्ट यूज़ करूँगा। अब मैं जो आउटपुट का लुकअप सेल रेफरेंस है उसका सेल दूंगा जो कि है D5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि इसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दिया है, मींस इसका जो डेटा टाइप है एज ए नंबर है और कॉलम नंबर ए का डेटा टाइप है वो टेक्स्ट में है। सो इसे हैंडल करने के लिए एंड और टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे हमारा नंबर वैल्यू एज ए टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में इजिकल टू मैं यहाँ पर D3 का सेल रेफरेंस लूंगा जिसमें हमारा वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट में है, एंड परसेंट डबल इन्वर्टेड कोमा में ब्लैंक, एंटर। इसे चेक करने के लिए मैं इस टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। आप देखेंगे कि ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, मीन्स ये जो वैल्यू है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। सेम ही मैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। अगेन मैं D3 का सेल रेफरेंस लूँगा, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसे भी चेक करूँगा इस टेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि ये भी हमें ट्रू रिटर्न करके दिया है। इसी के हेल्प से हम वीलुकअप फंक्शन में इसे इंक्लूड करेंगे और अपना रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वीलुकअप फंक्शन यूज़ करूँगा, जैसे D3 कोमा टेबल एरे जो कि है हमारा A1 से लेकर B13 तक, इसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर देता हूँ, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि है हमारा डेट ऑफ इंस्टॉलेशन 2, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो जनरेट होके नहीं दे रहा, बिकॉज जो हमारा डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। सो अब हम वीलुकअप फंक्शन अगेन यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं D3 का सेल रेफरेंस दूंगा, एंड परसेंट डबल इन्वर्टेड कोमा में ब्लैंक, कोमा टेबल एरे। मैं अगेन यहाँ पे A1 से लेकर B13 तक का रेंज दूंगा, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे डेट ऑफ इंस्टॉलेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो A हमारा 1 है, B हमारा 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 दूंगा, कोमा 0 बिकॉज मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि सैप आईडी के बेस पे हमारा डेट ऑफ इंस्टॉलेशन एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सेम ही मेथड मैं कॉलम नंबर F में अप्लाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पर मैं इजिकल टू वीलुकअप फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू जो हमारा आर्गूमेंट है उसमें मैं टेक्स्ट फंक्शन टाइप करूंगा, टेक्स्ट फंक्शन का ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वैल्यू, मैं यहाँ पे D3 का सेल रेफरेंस दूंगा जो कि हमारा लुकअप वैल्यू होगा, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज। टेक्स्ट फंक्शन का जो ऑल ओवर यूज है वो हमारा क्लोज हो चुका है, कोमा। अब हमारा लुकअप वैल्यू में सेकंड आर्गूमेंट है टेबल एरे। मैं यहाँ पे A1 से लेकर B13 तक का रेंज दूंगा, 1 टाइम F4 प्रेस करके इसे फ्रीज कर दूंगा, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि हमारा थर्ड आर्गूमेंट है। मैं यहाँ पे कॉलम नंबर A है हमारा 1 हो गया, कॉलम नंबर B हमारा 2 हो गया, मैं यहाँ पे 2 दूंगा क्योंकि मुझे डेट ऑफ इंस्टॉलेशन एक्सट्रैक्ट करना है, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन हमने डेट ऑफ इंस्टॉलेशन भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है।